नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं फिर से नया एक वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक कन्फ्यूज्ड हो कि कहां पे आपको पीएनजी फॉर्मेट का इमेज यूज़ करना है और कहां पे आपको जेपीजी फॉर्मेट का इमेज यूज़ करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों यूट्यूब एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल ऑप्शन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा सीधा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अच्छे लगे तो जरूर इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो दोस्तों पीएनजी एंड जेपीजी फॉर्मेट दोनों को कंपेयर करने से पहले आपको पूरा नाम जान लेना है। तो दोस्तों पीएनजी का जो पूरा नाम है वो है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड जो जेपीजी है उसका पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब पीएनजी का पूरा नाम है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एंड जेपीजी का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो क्वेश्चन आंसर की तरह यहाँ पे बात करते हैं। तो सपोज आप एक इमेज है, यहाँ पे केस नंबर 1, तो अगर आपके पास एक इमेज है XYZ कोई भी फॉर्मेट का, उसको अगर दोनों आउटपुट निकालोगे तो एक आपका हो गया जेपीजी और दूसरा हो गया आपका पीएनजी। तो किसका क्वालिटी ज़्यादा होगा? तो अगर आप ये मेरे से पूछोगे तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कि जो पीएनजी है उसका क्वालिटी ऑलवेज बेटर होगा। इसका मोटा मोटा बहुत सारा कारण है। आप प्रोसेसिंग के टाइम में जब भी आप एक इमेज से XYZ कोई भी फॉर्मेट से जेपीजी आप निकालोगे आउटपुट, तो उस टाइम कंप्रेशन होता है, उस टाइम क्वालिटी लॉस होता है। इन केस ऑफ अगर आप पीएनजी को देखोगे तो पीएनजी में कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। मतलब अगर आपको अच्छा क्वालिटी का इमेज चाहिए तो जरूर आपको जाना है पीएनजी की तरफ। तो सेकंड केस को लेकर डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एक इमेज है, कोई भी फोटो है, इमेज है, तो उसको मिनिमम क्वालिटी में आप रखना चाहते हो, मिनिमम क्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो किस फॉर्मेट का हेल्प लोगे, पीएनजी या आपका जेपीजी? तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है छोटा, मतलब स्मॉल साइज, छोटा क्वालिटी में अगर आपको चाहिए, तो उस टाइम पे आपको जाना होगा जेपीजी फॉर्मेट की तरफ, क्योंकि उसमें क्वालिटी लॉस होता है और छोटा से छोटा आउटपुट निकाल के देता है इनके। तो आप अगर पीएनजी फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो वहां पे इतना छोटा इमेज आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कंप्रेशन होता नहीं है। तो इसलिए आपको फॉलो करना है जो जेपीजी है उसी फॉर्मेट को। तो थर्ड एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबका मन में होता है, स्पेशली जो यूट्यूबर्स है उन लोगों का मन में, तो उन लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को चाहिए एक फोटो चाहिए जो आपका थंबनेल में यूज कर पाए, और उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज के लिए किस फॉर्मेट का फोटो को आप प्रेफर करोगे? तो उस सिचुएशन में आपको जाना है पीएनजी की तरफ, क्योंकि पीएनजी एंड जेपीजी दोनों फॉर्मेट में अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो ओनली पीएनजी आपको अलाउ करता है कि आपका जो फोटो बैकग्राउंड है वो आपका ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको ऑलवेज जाना चाहिए पीएनजी फॉर्मेट का इमेज में, क्योंकि पीएनजी फॉर्मेट का जितना सारा इमेज है आप बहुत सारा मल्टीपर्पज में आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके पास सपोज है कि इमेज का 2 फॉर्मेट है, एक हो गया जेपीजी, दूसरा हो गया आपका पीएनजी। तो किस फॉर्मेट में कौन सा इमेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ज़्यादा डिटेलिंग होता है? तो ये अगर सवाल है तो ये इसका सही आंसर है आपका पीएनजी वाला फॉर्मेट में ऑलवेज ज़्यादा डिटेलिंग स्टोर होता है, इसलिए इसका जो साइज है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और जो जेपीजी फॉर्मेट का इमेज है उसका जो क्वालिटी है, देखिए आप कंपेयर करोगे तो उसका जो साइज होगा छोटा होगा। इसका एक ही कारण है क्योंकि उसका जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि पीएनजी और देखिए जो जेपीजी फॉर्मेट का इमेज है, दोनों में से कौन सा फॉर्मेट आपका ग्राफिक जो फैसिलिटी है वो अलाउ करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगी आपका जो पीएनजी फॉर्मेट का इमेज है वहाँ पे ग्राफिक फैसिलिटी है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जेपीजी में आप ग्राफिक फैसिलिटी का जो जितना सारा आपका फैसिलिटी होता है वो आपके पास मतलब ग्राफिक फैसिलिटी देता नहीं है। तो नेक्स्ट एक सवाल की तरह जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल सबके मन में होता है कि जेपीजी एंड पीएनजी जो फाइल साइज है उसका सबका लिमिटेशन क्या है, मतलब आप कितना बड़ा फाइल बना सकते हो? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली हम लोग को मैक्सिमम साइज का तो फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज का इमेज की ज़रूरत होता नहीं है। हम लोग को एक सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग को इमेज की ज़रूरत होता है। तो थियोरेटिकली अगर आप कंपेयर करोगे तो पीएनजी फॉर्मेट का जितना सारा इमेज है आप थियोरेटिकली उसका कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब आप जितना चाहे मर्जी आप उसको मतलब लार्ज साइज बना सकते हो। और इन केस ऑफ जो जेपीजी है वहाँ पे मैक्सिमम एक साइज लिमिटेशन है, तो कितना होगा ना, विड्थ एंड हाइट उसका जितना होना चाहिए वो 65,535 पिक्सल तक ही आप जेपीजी इमेज को कैप्चर कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जेपीजी एंड जो आपका पीएनजी है तो कौन सा फॉर्मेट का इमेज को आप बार बार प्रोसेसिंग कर सकते हो पर उसका क्वालिटी नहीं जाएगा, मतलब सेम क्वालिटी रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है पीएनजी। पीएनजी को आप जितना बार चाहो आप एडिट करो, कुछ नहीं होगा, उसका जो ओरिजिनल क्वालिटी है वही रहेगा। पर अगर आप एक जेपीजी फॉर्मेट के इमेज को अगर आप 2-4 बार एडिट कर लिए तो देखिएगा आप उसका साइज घट जाएगा, उसका डिटेलिंग थोड़ा घट जाएगा। तो अगर आपको एडिटिंग का काम करते हो तो उस टाइम आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए पीएनजी इमेज पर। तो चलिए अभी एक नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मेरा सपोज अभी ज़माने में क्या होता है कि सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास यूट्यूब है। तो कहाँ पे अगर आप एक फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मेट का इमेज आपको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 इशू आता है। एक हो गया देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे फ़ोटो अपलोड होना चाहिए और छोटा साइज में होना चाहिए। आपको बहुत सारा इमेज मिल जाएगा जो फोटो सेल करते हैं, मतलब बिजनेस पर्पस में वो एक फ़ोटो का 20 MB 25 MB यहाँ तक मिल जाएगा। पर क्या होता है फेसबुक में आप जब भी अपलोड करोगे वहाँ पे छोटा इमेज का अगर होगा, छोटा साइज का होगा तो आप इजीली अपलोड कर पाओगे और दोस्तों तक जल्दी पहुँच पाएगा। इसीलिए आपको छोटा इमेज यूज़ करना है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जेपीजी फॉर्मेट का इमेज यूज़ करना है। अगर आप पीएनजी फॉर्मेट का इमेज आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे अपलोड करने के टाइम दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए आपको ऑलवेज जेपीजी फॉर्मेट में फोकस रखना चाहिए। तो देखिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है पर यहाँ पे सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पीएनजी एंड जेपीजी दोनों में से कौन सा फॉर्मेट में आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है ना, आप पीएनजी एंड जेपीजी दोनों में से किसी में भी एनिमेशन यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन का कोई फैसिलिटी है ही नहीं। आप नॉर्मली विदाउट एनिमेशन सारा कुछ यहाँ पे चलता है, ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ सवाल जो सबके मन में होता है, सारा जो मोस्ट पॉपुलर सवाल है जेपीजी एंड जो आपका पीएनजी फॉर्मेट लेके सारा कुछ लेके डिस्कस किया। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।